हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लीप ईयर के बारे में। तो आपको तो पता ही होगा कि नॉर्मली फरवरी में 28 दिन होते हैं नहीं। और लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं। लेकिन हमें लीप ईयर की ज़रूरत क्यों है और लीप ईयर की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सबसे पहले ईयर के बारे में जानते हैं कि ईयर क्या होता है। हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर सर्कुलर पाथ में न लगाकर एक एलिप्टिकल पाथ में लगाती है और इसके साथ साथ हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुकी हुई भी है। इन दोनों वजहों के कारण पृथ्वी पर एक साल 365 दिन और 6 घंटे का होता है, जिसे हम एक सोलर ईयर कहते हैं। तो पहली बार जब इस सोलर ईयर को कैलेंडर में बांटा तो प्रॉब्लम ये आई कि सोलर ईयर 365.25 डेज का था, जो कि एक होल नंबर नहीं है। और अगर हम 365 डेज का कैलेंडर बना लेते और 0.25 डेज छोड़ देते तो कुछ समय बाद हमारा कैलेंडर हर साल 6 घंटे शिफ्ट कर जाता और 4 साल बाद यही 6 घंटे ऐड होकर एक दिन बन जाते और जिसे हम फरवरी के एंड में जोड़ देते हैं। इस तरह हर 4 साल बाद फरवरी मंथ में 29 दिन होते हैं और जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। आपको लगता होगा कि लीप ईयर हमारी जिंदगी में एक दिन बढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ उस एक दिन को हमारे कैलेंडर में जोड़ देते हैं। लीप ईयर में इन 6 घंटों को जोड़कर एक दिन बनाने की शुरुआत सबसे पहले 46 BC में जूलियस सीजर ने की थी और लगभग 1500 साल तक यह कैलेंडर बहुत अच्छा था, लेकिन यह परफेक्ट नहीं था। 16th सेंचुरी आते आते यह कैलेंडर सोलर ईयर से लगभग 10 दिन आगे हो गया, तो फिर हमें एक नया कैलेंडर बनाना पड़ा। तो आप पूछ सकते हैं कि ये कैलेंडर 10 दिन आगे कैसे हो गया? तो सबसे पहले हमारा एक साल 365 दिन और 6 घंटे का नहीं होता। अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो यह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। तो जब हम हर साल को 365 दिन और 6 घंटे का मान रहे थे, तब हम हर साल 12 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ रहे थे और यही 12 मिनट 130 साल बाद ऐड होते होते एक एक्स्ट्रा दिन बन जाता है और लगभग 1600 साल बाद 10 दिन। और इस तरह जूलियन कैलेंडर सीजनल ईयर या सोलर ईयर से 10 दिन आगे हो गया था। तो इसे करेक्ट करने के लिए अक्टूबर 1582 में पोप ग्रेगरी ने एक नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया और सबसे पहले इन बढ़े हुए 10 दिनों को कैलेंडर में से हटा दिया और हर साल जो 12 मिनट एक्स्ट्रा ऐड हो रहे थे उनको कम करने के लिए हर 400 सालों में से 3 लीप ईयर कम कर दिए। और उन्होंने इन 400 सालों में से 3 लीप ईयर कम करने के लिए लीप ईयर की कंडीशन में 2 कंडीशन और ऐड कर दी। पहली कि अगर कोई ईयर 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वह ईयर लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ईयर 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वह ईयर लीप ईयर होगा। और इस तरह उन्होंने हर साल ऐड होने वाले 12 मिनट को कम कर दिया और लगभग 300 साल बाद हमने भी इसी कैलेंडर को अपना लिया। तो यह थी लीप ईयर की हिस्ट्री कि हमें लीप ईयर की जरूरत क्यों है। लेकिन क्या अभी हम जिस कैलेंडर का यूज कर रहे हैं वह परफेक्ट है? तो जवाब है नहीं। अभी हम जिस कैलेंडर का यूज कर रहे हैं वह कैलेंडर भी परफेक्ट नहीं है। लगभग 3216 साल बाद सन 4909 में यह भी सोलर ईयर से एक दिन आगे हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हर साल में हम 26 सेकंड एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।